आप भी कंफ्यूज होते हो कि कब आपको दिस बोलना है, कब आपको दैट बोलना है, कब दीस और कब दोस। अगर यस तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों मिलकर ये दिस दैट दीस दोस वाली प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर दें। क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन वर्ड्स को कहाँ पर यूज़ करना है ये भी सीखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम आज इस वीडियो में इन चारों वर्ड्स को यूज़ करके डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रैक्टिस के बिना किसी भी चीज़ को सीखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम साथ में करेंगे प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्पीक अप इंग्लिश विद दीपिका। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये द फाउंडेशन सीरीज का डे 3 है। यस, डे 1 और डे 2 में हमने 0 से इंग्लिश की स्टार्टिंग की। डे 1 में हमने 5 मैजिक वर्ड सीखे और डे 2 में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखा, और अब हम इस डे 3 में दिस दैट दीस दोस वाली इंग्लिश को सीखेंगे। सो क्या आप रेडी हो? सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ, जो है दिस। ओके, सो ध्यान से सुनिए कि दिस वर्ड का यूज़ हमें कब करना है। ठीक है, देखो, जब हम वो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे नज़दीक पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास पड़ी हुई है, हमसे दूर नहीं है, हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे नज़दीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो एक ही चीज़ हो, एक से ज़्यादा ना हो। तब इस सिचुएशन में हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी किताब है। ओके, देखो, ये किताब सिंगुलर है, मेरे पास है, मेरे नज़दीक है, मेरे दूर तो नहीं है, मेरे नज़दीक है। तो फिर सेंटेंस क्या होगा? दिस इज़ माई बुक। ओके, दिस, ओके, दिस वर्ड का यूज़ किया क्योंकि ये बुक सिंगुलर है और मेरे पास है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बुक। ओके, और ऐसे ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, क्योंकि वो पेन मुझसे दूर नहीं है, मेरे नज़दीक है, तभी तो मैंने यह बोला, ठीक है, वह नहीं बोला, यह। तो बस जिस सेंटेंस में हम यह बोलते हैं मतलब वो हमारे नज़दीक पड़ी हुई है, तब हम सिंपली दिस का यूज़ करते हैं। ओके, सो अब क्या आप रेडी हो प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस देखे, लेकिन हम ऐसे ही 20 सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो फिर क्या आप रेडी हो प्रैक्टिस के लिए? सो लेट्स स्टार्ट। ये एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई होम। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, दिस टेस्ट्स ग्रेट, दिस टेस्ट्स ग्रेट। मुझे ये गाना पसंद है, आई लाइक दिस सॉन्ग, आई लाइक दिस सॉन्ग। ये बहुत भारी है, दिस इज़ वेरी हैवी, दिस इज़ वेरी हैवी। इस फोटो को देखो, लुक एट दिस फोटो, लुक एट दिस फोटो। मुझे ये पेन चाहिए, आई नीड दिस पेन, आई नीड दिस पेन। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, दिस स्मेल्स गुड, दिस स्मेल्स गुड। ये मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार। मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ये ले लो, टेक दिस, टेक दिस। मुझे ये दे दो, गिव दिस टू मी, गिव दिस टू मी। ये तुम ले लो, यू टेक दिस, यू टेक दिस। मुझे ये अच्छा लगा, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। ये सही है,
दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। ये ठंडा है, दिस इज़ कोल्ड, दिस इज़ कोल्ड। ये गर्म है, दिस इज़ हॉट, दिस इज़ हॉट। ये तुम्हारा है, दिस इज़ योर्स, दिस इज़ योर्स। ये मेरा है, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। सो ये थे हमारे डेली यूज 20 सेंटेंसेस जिनमें हमने दिस का यूज किया। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड वर्ड जो है दैट। ओके, सो दैट वर्ड का यूज हमें कब करना है, ध्यान से सुनिए। दिस वर्ड का यूज हमने कब किया था, जब चीज हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब दैट वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब वही चीज मेरे पास नहीं है, मेरे दूर पड़ी हुई है, मतलब मुझसे बहुत दूर है। सो तब हम दैट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। ओके, घर एक है, सिंगुलर है, पर मेरे नजदीक नहीं है, मुझसे दूर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज माई हाउस। सो अब हम करते हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जिसमें हम दिस नहीं दैट वर्ड का यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लेकिन अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वो एक बड़ा पेड़ है, दैट इज अ बिग ट्री, दैट इज अ बिग ट्री। मुझे वो बैग चाहिए, आई वॉन्ट दैट बैग, आई वॉन्ट दैट बैग। वो मेरा ऑफिस है, दैट इज माई ऑफिस, दैट इज माई ऑफिस। वो मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वो काफ़ी है, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। वो एक लंबा दिन था, दैट वॉज अ लॉन्ग डे, दैट वॉज अ लॉन्ग डे। वो सुंदर है, दैट इज ब्यूटिफुल, दैट इज ब्यूटिफुल। मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट। वो घर बहुत बड़ा है, दैट हाउस इज़ वेरी बिग, दैट हाउस इज़ वेरी बिग। मुझे वो पता है, आई नो दैट, आई नो दैट। वह देखो, लुक एट दैट, लुक एट दैट। वह सही है, दैट इज़ राइट, दैट इज़ राइट। वह तुम्हारा है, दैट इज़ योर्स, दैट इज़ योर्स। वह मेरा है, दैट इज़ माइन, दैट इज़ माइन। वह अद्भुत है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। सो ये थी हमारी दिस और दैट। ओके, दिस और दैट को हमने क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको अब दिस और दैट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली इन दोनों वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स के पास जो है दीज और दोज। सो दिस और दैट हम तब यूज करते थे जब वो चीज सिंगुलर है। ओके, वो चीज एक है, ज्यादा नहीं है, एक है, तब हम दिस और दैट का यूज करते थे, ठीक है। पास और दूर की कहानी आप समझ चुके हो। लेकिन अब जो दीज और दोज है, ये है दिस और दैट के अपोजिट। मतलब कि अब हम सिंगुलर चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्लूरल चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि वो एक से ज्यादा, ठीक है, तो उनमें हम दीज और दोज का यूज करेंगे, ठीक है। और अब दीज और दोज में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सो थर्ड वर्ड है हमारा दीज, ठीक है। पहले हम दीज के बारे में बात करते हैं। देखो, दीज वर्ड दिस का प्लूरल है, ओके। दिस हम कब यूज करते थे, जब वो चीज हमारे पास है और सिंगुलर है। सो अब मान लीजिए कि वही चीज अब मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास एक से ज्यादा है, ठीक है तो मेरे नजदीक, पर एक से ज्यादा चीजों के बारे में मैं बात कर रही हूं, तब मैं दिस नहीं बोलूंगी, मैं दीज बोलूंगी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी किताबें हैं, ओके। तो अब मैं दिस वर्ड का यूज़ नहीं, दीज वर्ड का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं एक किताब के बारे में बात नहीं कर रही, मैं ज़्यादा किताबों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर सेंटेंस क्या होगा? दीज आर माई बुक्स, ओके। ये मेरे पेन हैं, ठीक है। मेरा नहीं, मेरे, मतलब एक नहीं है, ज़्यादा पेन। तो मैं बोल सकती हूँ दीज आर माई पेन्स, ओके। समझ गए आप? वेरी गुड। सो अब हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ कि दीज वर्ड का यूज़ आपको कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वे मेरी चाबियाँ हैं। दीज आर माई कीज। दीज आर माई कीज। मुझे ये फूल पसंद है। आई लाइक दीज फ्लावर्स। आई लाइक दीज फ्लावर्स। ये जूते टाइट हैं। दीज शूज आर टाइट। These shoes are tight. ये अंगूर खट्टे हैं. These grapes are sour. These grapes are sour. ये bags ले लो. Take these bags. Take these bags. ये चीज़ें अंदर ले जाओ. Take these things inside. Take these things inside. आजकल के दिन ठंडे हैं. These days are cold. These days are cold. ये मेरे माता पिता हैं. These are my parents. These are my parents. ये मेरे भाई बहन हैं. These are my siblings. These are my siblings. ये कुर्सियाँ पुरानी हैं. These chairs are old. These chairs are old. ये सेब ताज़े हैं. These apples are fresh. These apples are fresh. ये मेरे पसंदीदा हैं. These are my favorite. These are my favorite. Okay, so ये थी हमारी these word की प्रैक्टिस. अब हम फोर्थ वर्ड को देखेंगे जो है those. Okay? So ध्यान से सुनिए कि अब those वर्ड का यूज़ आपको कब करना है, ठीक है। सो दोज जो है वो दैट का प्लूरल है, ठीक है। दैट हम कब यूज़ करते थे? जब चीज़ सिंगुलर है और हमसे दूर पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे नज़दीक नहीं है, हमसे दूर है। तो फिर दोज का यूज़ करेंगे जब वो चीज़ ज़्यादा है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ें हैं और हमसे दूर पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे माता पिता हैं. दोज आर माई पेरेंट्स, ओके। ऐसे ही वो मेरे फ्रेंड्स हैं. दोज आर माई फ्रेंड्स. सो अब दोज वर्ड का यूज़ हम और कैसे कैसे कर सकते हैं, आइए हम वो सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस. वो पेड़ लंबे हैं. Those trees are tall. Those trees are tall. वो तुम्हारी किताबें हैं. Those are your books. Those are your books. वो लोग अच्छे हैं. Those people are nice. Those people are nice. वो रंग सुंदर हैं. Those colors are pretty. Those colors are pretty. मुझे वो डिब्बे दे दो. Give me those boxes. Give me those boxes. मुझे वो पसंद नहीं है. I don't like those. I don't like those. वो आम पके हुए लग रहे हैं. Those mangoes look ripe. Those mangoes look ripe. वो बच्चे खेल रहे हैं. Those kids are playing. Those kids are playing. So अब इन चारों वर्ड्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, कहाँ पर इनको यूज़ करना है, ओके। और इन चारों वर्ड्स की हमने अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, क्योंकि आपने ये दिस, दैट, दीज और दोज इन चारों वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया. आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी की है और आई होप कि प्रैक्टिस के बाद और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। तो अब दिस, दैट, दीज, दोज ये चारों वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, ओके। हाँ, अगर आपने
द फाउंडेशन सीरीज का डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, अभी जाइए और उनको भी देखिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। सो अगर आपने स्पीक अप इंग्लिश विद दीपिका को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।